वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा। सामने आ जाओ, अच्छा लगता है। इधर बैठ जाओ कोना में, कुछ नहीं होता, सब दिखते हैं। भगवान का भक्त जितना भगवान के प्रति आसक्त होता है, वह जितना अधिक आसक्ति के दशा को प्राप्त होता है, उस भक्त के आचरण में, उसके प्रार्थना में, उसके प्रत्येक क्रिया में दीनता दिखाई देती है। अर्थात भगवान को प्रार्थना करते हुए, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए स्वाभाविक रूप से दीनता के कारण, अपनी दशा के कारण, अपनी स्थिति के कारण स्वाभाविक रूप से हृदय में क्रंदन होता है। जहाँ आसक्ति है वहीं पर दीनता है, और जहाँ दीनता है वहीं पर ही भगवान के लिए करुण पुकार है, वहीं पर ही भगवान के लिए अत्यंत विनम्रता युक्त प्रार्थना है। जिस प्रकार से भक्त कहता है, पापो अहम पापो कर्माणो पापात्म पाप भागिनो। केवल बोलने से ही नहीं होगा भगवान के सामने कि मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, पाप कर्म में प्रवृत्त हूँ। केवल मुख से इस प्रकार दीनता भगवान के सम्मुख प्रकाश करने से नहीं, केवल भगवान के सम्मुख आने से ही उसका दीनता होती है। और जैसे ही भगवान के श्री विग्रह के सामने से थोड़ा दूर चला जाता है, उसके वास्तविक स्वरूप खुद दिखला देता है कि मैं कौन हूँ। उस व्यक्ति को, अगर जिस व्यक्ति आज भगवान के सामने कहता है कि भगवान मैं पापी हूँ, मैं पापात्मा हूँ, पाप कर्म में रत हूँ, उस व्यक्ति को आप बोल दो, ए पापी, तू पापात्मा है, आपसे लड़ाई झगड़ा किए बिना वो रह नहीं सकता है। इस प्रकार के दीनता नहीं। जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्वयं आचरण करके अपनी हृदयगत भाव को प्रकाश किया कि तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानो हमरे। भगवान का कुकुर के रूप में, अर्थात भगवान के नित्य किंकर के रूप में, नित्य अनुचर के रूप में, उनके नित्य दास के रूप में, उनके क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता को, कुकुर को कुत्ते ना, और कुछ बोलते हैं ना, इतना वफादारी है। वफादारी कहते, हाँ। वास्तव में हमारा स्थिति यही है। भगवान के सम्मुख, भक्तों के सम्मुख भक्ति विनोद ठाकुर जो स्वयं अनंग मंजरी है, वे किस स्थिति पे है, सप्तम गोस्वामी है, उनके हृदय में कितना दीनता है। क्यों दीनता है? क्योंकि भगवान के प्रति उनका इतना अधिक आसक्ति है।
क्योंकि जब भक्त का भगवान के प्रति अत्यधिक आसक्ति होता है, आसक्ति के दशा में उसको अपने सिद्ध देह का, अपने स्वरूप देह का आभास होने लगता है। फिर इस दुनिया के औपचारिकता को लेकर के, इस संसार के उपाधियों को लेकर के उसके मन में लेश मात्र भी अभिमान नहीं रहता है। मैं ब्राह्मण हूँ या शूद्र हूँ, मैं राजा हूँ या प्रजा हूँ, मैं विद्वान हूँ या मूर्ख हूँ, मैं गृहस्थ हूँ या मैं सन्यासी हूँ। इस प्रकार के विचार से वो सर्वथा ऊपर उठ करके अपने सिद्ध देह का अनुभव करने लगता है। इसलिए आसक्ति युक्त भक्त ही वास्तव में जो भजनीय वस्तु है उसको ग्रहण करने में बड़े सहजता पूर्वक वो अनुभव कर लेता है। और क्योंकि भगवान भी ऐसे आसक्ति युक्त भक्त के पुकार को, उसके सेवा को, उसके उत्कंठा को भगवान सुनते हैं। यद्यपि यशोदा मैया का अपने लाला श्री कृष्ण के प्रति, बाल गोपाल के प्रति अत्यधिक उत्कंठा था, अत्यधिक आसक्ति था। किस लिए आसक्ति था? क्योंकि वे वात्सल्यमयी है, वात्सल्य प्रेम के वे मूर्तिमंत स्वरूप है माँ यशोदा। फिर भी उस आसक्ति के कारण अत्यधिक प्रेम हुआ, और उस प्रेम के कारण वे भगवान होने पर भी भगवान बुद्धि से नहीं, एक साधारण लौकिक सद्बंधुवत अपने पुत्र के रूप में वे अखिलेश्वर अनंतेश्वर भगवान को वे एक छड़ी लेकर के शासन कर रही है, कान पकड़ करके डरा रही है, उनको बांधने का प्रयास कर रही है। और इसी आसक्ति युक्त प्रेम के कारण वहाँ वे अनंत स्वरूप भगवान बंध जाते हैं। क्योंकि माँ यशोदा अपनी साधना में अड़िग थी कि मुझे मेरे पुत्र को बांधना ही है। 2-4 रस्सी लगा करके कोई दूसरे कोई छोड़ देता, चलो इतने छोटे पड़ रहे, क्या परिश्रम करना, छोड़ दो। लेकिन माता यशोदा वे अपने साधन में अपनी जो इच्छा थी उसके सामने नहीं हारी, हार नहीं मानी, और अत्यधिक उत्कंठा युक्त होकर के वे अपने लाला को बांधने का प्रयास करती है। और भगवान भी सुनते हैं, माता के पुकार को सुना। क्योंकि माता स्वयं नारायण को, भगवान नारायण को प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये छोटा सा बालक मेरे कोख से जन्मा है, और इतनी सारी ब्रज गोपियों के सम्मुख मैं इसको ना बांध सकूं, तो ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। इसलिए हे नारायण, आप इस बालक को बांधने में मेरा सहायता करो। सुन लिया भगवान प्रार्थना। ऐसे इसलिए भजन करते करते श्रद्धा, कल हम लोगों ने सुना था, श्रद्धा अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है तब भगवान के नाम के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति हमारा रुचि होती है। बोलते इस स्थिति तक तो जहाँ तक रुचि तक है, श्रद्धा युक्त भजन, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद रुचि उत्पन्न होने के बाद, रुचि उत्पन्न होने की स्थिति तक भक्त का जो पुकार है उसको भगवान नकारते नहीं है। यद्यपि अभी उसका आसक्ति नहीं हुआ है, रुचि तक हुआ है, बोलते हैं भगवान उसके पुकार को नहीं नकारते। अपने हृदय में जो अंतर्जामी रूप में भगवान स्थित है, वे अंतर्जामी रूप की भांति उस भक्त के प्रत्येक पुकार को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन
आसक्ति युक्त अवस्था में भक्त की जो पुकार है वो कृष्ण का हृदय को आकर्षित कर लेता है, कृष्ण के हृदय को करुणता से द्रवित हो कर देता है। ऐसा इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे गोस्वामी गणों ने श्रीमद् भागवतम के आधार पर बताया है कि अपराध से रहित होकर के, निरपराध होकर के जब भगवान का नाम संकीर्तन किया जाएगा, तब भगवान के कृपा से, भगवान के नाम के कृपा से तब जाके भाव के उद्गम होगा। हमारे गुरुजी प्रायश कहा करते थे कि सुनवतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृति सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। वहाँ श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी क्या वर्णन करते हैं कि सुनवतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के जो कथा है, किस प्रकार के कथा है, उनके यश का कथा, ये उनके यश को श्रवण करना और कीर्तन करना, ये दोनों ही परम पवित्र है। ये दोनों ही कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले के हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाते, स्थित हो जाते हैं। और जहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ किसी प्रकार के अमंगल रह सकता है, वहाँ किसी प्रकार के अशुभ रह सकता है, वहाँ किसी प्रकार के भय रह सकता है। फिर उसके हृदय सभी प्रकार से शोक से, भय से, अशुभ से मुक्त होकर के उसके अनंत जन्मों के जितने भी कामना वासना रूपी मल भरा होता है वे सब के सब नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों का परम सुहृद है। गुरुजी कहते थे कि भगवान का भजन करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा सुहृद है, वे हमेशा हमारा मंगल चाहने वाले हैं, वे हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है, हमसे दूर नहीं है। दूर स्थित कोई व्यक्ति विशेष को, कोई वस्तु विशेष को प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन भगवान तो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है। इसलिए जब भगवान को अपने सुहृद अनुभव करके, समझ करके, भगवान को ही अपना एकमात्र मंगलकांक्षी समझ करके जब हम उनका सेवा करेंगे, उनको पुकारेंगे, तब भगवान अपने हृदय में विराजमान होकर के सभी प्रकार के अमंगल को, अनर्थ को दूरीभूत करके उस हृदय को परम पवित्र कर देते हैं। क्योंकि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु श्रीमद् भागवतम और भगवान के जो परम प्रिय भक्त है, ये दोनों का जो लोग प्रायशः सेवा करते रहते हैं, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, ये दोनों का जो निरंतर सेवन करते हैं, बोलते हैं उनकी हृदय का सभी प्रकार के नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सभी प्रकार के जो अशुभ है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या करने को हम लोगों को निर्देश दिया सूत गोस्वामी जी ने कि नित्यम भागवतम सेवया, उस उत्तम श्लोक भगवान के यश से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का और उनके यश से परिपूर्ण उनके भक्तों का नित्य सेवन करना चाहिए। इस प्रकार करने से भक्तिर भवति नैष्ठिकी, निष्ठा युक्त भक्ति, निष्ठिक भक्ति वहाँ पर उदित होती है।
जब भगवान के चरणों में भक्त का निष्ठा हो जाता है या निष्ठ की भक्ति का उदित होती है, तब उसके हृदय में किसी भी प्रकार की रजोगुण का तमोगुण का भाव, काम क्रोध लोभ मोह की भाव लेश मात्र नहीं रहता। वो सब अपने आप प्रसारित दूरीभूत हो जाता है। और जब इस प्रकार के रजोगुण तमोगुण से युक्त ये सारी भाव दूर हो जाएगा, फिर तो वहाँ हृदय निर्मल होगा ही होगा, है? उसका हृदय शुद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा ही करेगा। जिस प्रकार से हम लोग नित्य प्रति प्रथम जाम में श्रवण करते हैं कि चित्त दर्पण मार्जन होने के बाद ही वहाँ पर भगवान के नाम उदित होती है। तो चित्त दर्पण मार्जन करने के लिए स्वयं का कोई विद्वता को लेकर के, पांडित्यता को लेकर के, ऐश्वर्यता को लेकर के, सौंदर्यता को लेकर के, अपने कुल के श्रेष्ठता को लेकर के हम लोग नहीं कर सकते हैं। चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने का केवल एक ही उपाय है, वो है भक्त भागवत का सेवा और ग्रंथ भागवत का सेवा, अर्थात भगवान के यश का श्रवण कीर्तन करना, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करना ही वास्तव में शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने का एकमात्र उपाय है। क्या होता है कि जो लोग निष्कपट रूप से श्री गुरु पाद पद्मों के चरणों का आश्रय करते हैं, वास्तव में केवल उन्हीं लोगों का ही भगवान के कथा में रुचि होती है। कपटता युक्त गुरुपदाश्रय करने वाला व्यक्ति के हृदय में भगवान की कथा के प्रति कभी भी आसक्ति या रुचि या निष्ठा नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं, जब भगवान के कथा श्रवण करने का सुयोग मिल रहा है और वो भी भक्त के मुख से भागवत की कथा श्रवण करने का सुयोग मिल रहा है, तो उस समय को चाहे कितने भी आप नियम लेकर के अपना साधन कर रहे हो, उन साधन को उतनी समय तक स्थगित करके सामने बैठ कर के श्रद्धा युक्त होकर के सुनना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसा है कि नहीं, मैं तो इतना नाम जप करने का संकल्प लिया हूँ, अब कथा में बैठने से नाम नहीं जप कर पाऊंगा। नाम जप से भी श्रेष्ठ यहाँ क्या बताया है? भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत का सेवन करना, तब जाकर हृदय निर्मल होगा। क्योंकि श्रवण कीर्तन करने से ही साधक के हृदय में अभद्रता, अनर्थता, अपराध दूर हो जाता है। श्रवण कीर्तन को छोड़ करके केवल नाम बैठ करके नाम जप करेंगे तो उसमें अनेक प्रकार के नामापराध होने का संभावना रहता है, और उसमें जब तक अपराध और ये अनर्थ दूरीभूत नहीं होगा, तब तक हमारे अंतःकरण भी निर्मल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना कि कथा के माध्यम से ही भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। के सुनाइल मोरे श्याम नाम, कानेर भीतर दिया हृदय पसी लगो, मर में भेदिल मोर प्राण। इसलिए भक्त को ही, भागवत को ही अपना सद्बंधु समझ करके उन्हीं के मुख से, भक्त भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत की कथा श्रवण करने के द्वारा ही भगवान हृदय में प्रविष्ट होते हैं, भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। तब उसके सभी प्रकार के अभद्र, अमंगल, अनर्थ, अपराध ये सब दूर हो जाता है। जो बुरे बुरे प्रारब्ध युक्त कर्मफल है वो भी हृदय से नष्ट हो जाता है, बल्कि हमेशा के लिए नष्ट होकर के भगवान वहाँ विराजमान हो जाते हैं। भक्त का जो हृदय रोग है, क्या? काम, कामना, भौतिक सुख की, भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा ही हमारा हृदय रोग है, हमारा कामना है।
इसलिए भगवान जब तक हमारे हृदय में बैठे हैं, विराजमान है, इसको अनुभव नहीं होगा, तब तक ये हृत रोग रूपी काम दूरीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए भागवत सेवा का मतलब है दोनों का सेवा। श्रीमन महाप्रभु जी क्या कहते हैं, जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। भागवत का अध्ययन करना, भागवत का श्रवण करना तो किसके पास जाकर के, भागवत के पास ही जाकर के, वैष्णव के पास ही जाकर के। इसीलिए ये दोनों के सेवन करने के फलस्वरूप क्या होता है, साधक के हृदय में बोलते हैं वो अचला भक्ति उदित हो जाती है, नैष्ठिकी भक्ति उदित हो जाती है। नैष्ठिकी का मतलब है कि निष्ठा से चित्त की एकाग्रता होती है। निष्ठा से भगवत भक्तों की संग से धीरे धीरे जो कर्म ज्ञान की जो चेष्टा है वो दूरीभूत हो जाती है। वे निष्ठा से ये जो फल्गु बैरागी दिखाने का जो एक माध्यम है संत समाज में, वो भी ध्वंस हो जाती है। इसलिए भैया वहां क्या बोला, भागवत के मुख से भागवत की श्रवण करना है। अवैष्णवोत मुखोद गिरनम पुतम हरि कथामृतम। अवैष्णव मतलब जो अभक्त है, जो मायावादी है, जो योषित संगी है, वो है अवैष्णव। ऐसे लोगों के मुख से कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके संग से सत प्रवृत्ति तो जागृत नहीं होगी, वहाँ असत प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति जागृत होगी। एक छोटा सा संशय, वैष्णव जो व्यक्ति कंचन कामनी प्रतिष्ठा के लिए हरि कथा करता है, उससे सुनना चाहिए कि नहीं? देखिए, कंचन कामनी प्रतिष्ठा के लिए जो व्यक्ति हरि कथा करता है, वास्तव में क्या भगवान का भक्त, जिसका भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो गया है, जो आसक्ति युक्त स्थिति को प्राप्त कर चुका है, वो भक्त के हृदय में क्या कभी कनक कामनी कांचन के प्रति इच्छा जागृत हो सकता है? निष्ठावान के हृदय में तो नहीं होगा, लेकिन जो निष्ठावान नहीं है, कुछ न कुछ करके एग्रीमेंट फिर कथा उसका। देखिए, गुरु जी तो सीधे ये बात बोलते हैं कि जो लोग भगवान के कथा को लेकर के व्यभिचार करते हैं, भगवान के प्रसंग को लेकर के बिजनेस करते हैं। हमारे परम गुरु जी एक बात कहते हैं कि मैं अच्छा कथा करता हूँ, मैं अच्छा प्रवचन करता हूँ, मेरे प्रवचन को बहुत से लोग बड़े मनन होकर के श्रवण करते हैं। बोलते इस प्रकार के प्रतिष्ठा का आशा लेकर के हरि कथा करना उसके पतन का कारण होता है। हाँ, इसलिए हरि कथा करते हुए भी कभी ये आशा नहीं करना चाहिए कि मैं कथा कर रहा हूँ तो इतनी लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, वो कथा कर रहे तो कोई नहीं बैठता है। मतलब वहाँ अपना प्रतिष्ठा की वहाँ अत्यधिक आशा रहने के कारण वो प्रतिष्ठा लोलुप व्यक्ति, चाहे वो सन्यासी के स्थिति को भी क्यों ना प्राप्त किया हो, वो प्रतिष्ठा उसको ले डूबेगा। यद्यपि वहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़ी आछे जारे सहित वैष्णव। वैष्णव के सीधे सीधे अर्थ प्रभुपाद जी ने बता दिया। लेकिन एक विचार करने योग्य बात है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणी। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम हमेशा उत्तम भागवत को ही प्राप्त करेंगे, उत्तम भागवत से श्रवण करेंगे। वो तो मेरे गुरुजी अप्रकट होने के बाद तो मुझे नजर ही नहीं रहा है ऐसे उत्तम महाभागवत। ठीक है, ऐसा। इसलिए जो जिस प्रकार के वैष्णव है, उस प्रकार के वैष्णवों के मुख से
श्रवण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कनिष्ठ वैष्णव है तो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन हम लोगों का इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, उसका हम लोग निर्णय कर सके। इसलिए वैष्णवों के संग के विषय में भी हमेशा गुरुपाद पद्म के शरण में जाना चाहिए। गुरुपाद पद्म ही उस शरणागत शिष्य को निर्दिष्ट करते हैं कि तुम उस वैष्णव का संग करना, उस वैष्णव के मुख से हरिकथा श्रवण करना। जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है उन्हीं से ही, क्योंकि उनका दिव्य दृष्टि होता है, वे ही जानते हैं वैष्णव की कौन किस प्रकार का स्थिति में है। इसलिए उस स्थिति को देख करके वे अपने अनुगत शरणागत जीव को उसका संग करने में प्रवृत्त कराते हैं। इसलिए विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने जो बोल दिया कि जिसके हृदय में कनक कामनी प्रतिष्ठा के प्रति आशा छोड़ चुका है, इच्छा नहीं है, वो वैष्णव है। विशेष रूप से जो अभक्त है, मायावादी है, जो सिद्ध संगी है, जिसके संग से कुप्रवृत्तियां जागृत होती हैं, वे अवैष्णव है। ऐसे अवैष्णवों के मुख से नहीं सुनना चाहिए, कहते हैं। और इस प्रकार के वैष्णवों को प्राप्त करना अपनी चेष्टा प्रयत्न के द्वारा कभी भी संभव नहीं है। उत्तम भागवतों में उत्तम श्लोक भगवान की कथा श्रवण करने से हृदय में नैष्ठिकी भक्ति अवश्य उदित होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए शास्त्र में भी मंत्र है, शास्त्र में भी हरिनाम है, उसको श्रवण करके, उसको पढ़ करके भी हम लोग मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जब तक सद्गुरु के चरणों में शरणागत नहीं होंगे, उनके मुख से वे मंत्र को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक उस मंत्र का जो विशेष शक्ति है, क्योंकि भगवान भक्तों के द्वारा ही प्राप्त है, भगवान भक्त के मुख से कथा के द्वारा ही प्राप्त है। भक्त भगवान का कृपा भक्त कृपा के अनुगामिनी होकर के चलता है। भगवान स्वयं किसी को कृपा करने नहीं जाते। भक्त कहता है तो वहाँ भगवान को कृपा करना ही पड़ता है, वहाँ भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना ही पड़ता है। भगवान को स्मरण हो आया, क्या स्मरण आया कि नारद जी ने जो नलकुबर और मणिग्रीव को उद्धार करने के लिए वचन दिया था, वे वचन भगवान को स्मरण हो आया। देखो, यद्यपि वे दुराचारी थे, दुराचार कर रहे थे नलकुबर और मणिग्रीव, तो उनके दुराचार को देख करके नारद जी को दया आ गया। क्योंकि जो उत्तम भागवत होते हैं वे हमेशा दया से ही भरे रहते हैं। जीवों की दुर्दशा को देख करके, जीवों के इस प्रकार की अवस्था को देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। वे जिस प्रकार भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं, उससे भी और अधिक करुणा से संतप्त भक्त के उत्तम भागवत के हृदय रहता है। इसलिए, और कुबेर जी तो उनके सखा थे, अपने सखा के पुत्र इस प्रकार के दुराचार में प्रवृत्त है, इसलिए इनका उद्धार करना। इसलिए काल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भैया जन्म कोटि सुकृतिर अपि न लभ्यते, करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी जो नहीं प्राप्त होता, वो केवल गुरु वैष्णव के अहितु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसके हृदय में इस प्रकार के भगवान के प्रति आसक्ति युक्त प्रेम जागृत हो गया है, चाहे वो व्यक्ति नलकुबर और मणिग्रीव दुराचारी थे, लेकिन आसक्ति युक्त भक्त, रुचि युक्त भक्त, प्रेम युक्त भक्त नारद जी होने के कारण, नारद जी का वचन के अनुसार, नारद जी के कृपा दृष्टि के अनुसार वे अत्यंत दुराचारी होने पर भी भगवान कहते हैं कि इनको मुझे दर्शन देना है, इन पर कृपा करना है।
श्री कृष्ण क्या कहते हैं वहाँ पर, जब कल थोड़ा सा लीला बचा था ना। हाँ जी, वो हमारे जब भगवान कहते हैं सखाओं से आप इसको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ। यही तक था। क्या होता है फिर वहाँ पर, नारद जी ने उनको श्राप तो दिया था, नलकुबर और मणिग्रीव को, और उस श्राप को सुन करके वे दोनों अत्यधिक भयभीत हो गए। नारद जी के चरणों में पड़ करके क्षमा प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारा उद्धार किस प्रकार से होगा। तब नारद जी ने उनको एक प्रकार से अभिशाप तो नहीं, बरी दिया था, है? कि तुम लोग दोनों गोकुल में, कहाँ पर, अरे जिस गोकुल में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं कि यद गोकुले अपि कतमांघ्रि रजोभी से कम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदम स्वद्यापि यद पदरज श्रुति मृग्यमेव। बोलते उस गोकुल में किसी प्रकार से कोई गुलमलता के तरु के रूप में जन्म लेने के लिए अभिलाषा ब्रह्मा जी करते हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी हैं, वो भी ऐसी अभिलाषा करते हैं। और यहाँ तो अनायास नलकुबर मणिग्रीव को, वो भी नंद मावा के महल के पीछे में, उनके आंगन में ही वृक्ष के रूप में जन्म मिल गया। कहते हैं नारद जी, द्वापर में भगवान स्वयं श्री कृष्ण बाललीला करते हुए तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तो देखो श्री कृष्ण को ये स्मरण हो आया, और उसी समय वे बाल गोपाल भी कहते हैं कि कन्हैया कितना देर बंधे रहोगे, अब तक चल खेलते हैं। क्या होता है, सखाओं ने भी उस उखल को थोड़ा थोड़ा धक्का मार मार के, और श्री कृष्ण तो खींच ही रहे हैं, बस आगे जाने का प्रयास करते हैं। खींचते खींचते वे उखल वे दोनों वृक्ष के समीप आकर के उसमें सट जाता है, और श्री कृष्ण किसी प्रकार से दोनों वृक्ष के बीच में से आगे निकल जाते हैं, और उखल वृक्ष के इसी पार वो तिरछी होकर के वहाँ लटक जाता है। जैसे ही श्री कृष्ण उखल को खींचने का थोड़ा सा प्रयास करते, जोर लगाते हैं, वैसे ही वे दोनों वृक्ष प्रचंड शब्द के साथ वहाँ गिर जाता है, उखड़ जाता है, और दोनों वृक्षों से दो दिव्य पुरुष निकल करके श्री कृष्ण की स्तव स्तुति करते हैं और अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। देखो श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण वहाँ क्या कहते हैं कि मेरे भक्त के दर्शन का फल अमोघ होता है। तुम लोगों ने नारद जी का दर्शन किया, इसलिए उसका फल ऐसे जाएगा नहीं, अमोघ होता है। कि मेरे भक्त के दर्शन का फल इतना अमोघ होता है कि तुम जैसे दुराचारियों को भी मुझे दर्शन देना पड़ा, मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। देखो वहां पर कहते हैं कि वे दुराचारी व्यक्ति भी क्यों नहीं है, लेकिन अगर मेरा भजन करता है, मेरा सेवा करता है, मेरे भक्त के मुख से मेरा यश को श्रवण करता है, तो साधुरेव समंतव्य है। तो उसको हम किस प्रकार से बोलेंगे कि अवैष्णव है कि उसके मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए है? ये भी बात है ना, अनन्य भाव से। हाँ, अनन्य रूप से अगर वो भक्ति करता है, वही अनन्य भगवान के चरण में अनन्यता के कारण उसका दुराचारिता अवगुण सब दूरीभूत हो जाता है, उसका अनर्थ दूरीभूत हो जाता है, उसका अशुभ दूरीभूत हो जाता है, उसके हृदय में जो भी पाप की प्रवृत्ति है वो भी दूरीभूत होकर के उसका हृदय निर्मल होकर के तब वो साधुरेव समंतव्य, तब वो साधु कहलाता है। इसलिए भगवान कहते हैं
कि मेरे भक्त का दर्शन किया, मेरे भक्त के मुख से तुम लोगों ने कथा श्रवण किया, इसलिए उसका अमोघ फल ये है कि तुम दुराचारी होने पर भी तुम लोगों को मैं दर्शन दिया। साथ ही कहा तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप भी मेरे दर्शन से दूर हो गए और तुम्हें भाव भक्ति की प्राप्ति होगा। आहा, तब भगवान श्री कृष्ण के देखो ऐसी अहितु की कृपा प्राप्त करके वे दोनों नलकुबर और मणिग्रीव वे वृंदावन में मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम के दो कथावाचक हुए और वे नंद बाबा और गोपियों की सभा में पृथक पृथक रूप से श्री कृष्ण के कथा का श्रवण कराते थे। मधुकंठ और स्मितकंठ दोनों, अर्थात भगवान के वे परिकर हो गए। इसलिए देखो करोड़ों जन्मों की सुकृति से वो लोग वहां पर स्वर्ग में कुबेर के पुत्र बने थे, लेकिन उसके द्वारा करोड़ों जन्मों की सुकृति के द्वारा जो नहीं मिला वो नारद जी के दर्शन से, नारद जी के अभिशाप से मिल गया है। इसलिए भगवान का भक्त चाहे अभिशाप दे चाहे वर दे, दोनों ही मंगल का कारण होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनके मुख से अत्यधिक उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान का भक्त का सेवन कैसा होता है, सेवा किस प्रकार से होता है भक्त का सेवा? क्या भक्त को अपने घर बुला के अच्छा अच्छा खिलाना, अच्छा अच्छा पहनने को देना, प्रणामी देना, बड़े मोटा मोटा प्रणामी हैं, उसको आरती करना, सम्मान देना? वास्तव में ये तो सेवा की एक बाह्य प्रवृत्ति है। भक्त की सेवा वास्तव में होता है कि अत्यंत श्रद्धा के साथ उसके मुख से हरि कथा श्रवण करना। इसलिए कहते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिज्ञासा करना अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की गुणगान करने के लिए जिज्ञासा करना ही वास्तव में भक्त सेवा होता है, भागवत सेवा होता है। ना कि भक्त को 56 प्रकार के भोग बना के खिलाने से सेवा होता है। उनके उपदेश के मुताबिक चलना, हाँ, यही सेवा। उनके उपदेश के मुताबिक चलना, उनके कथा श्रवण करना ही वास्तव में उनका सेवा होता है। इसलिए प्राण दे करके भी कहते हैं ना, प्राण जाए पर बचन, बोलते प्राण चला जाएगा लेकिन गुरुपाद पद्मों के वचनों को कभी भी खंडित होने नहीं देना। इसलिए कहते हैं वहां पर वे दोनों वृक्ष गिरा, इतना अत्यधिक आवाज हुआ, शब्द हुआ कि नंद बाबा वहां गौशाला में थे, भाग भाग के वहां पहुंचे और देखते हैं कि उनके महल के सामने इतना बड़ा बड़ा जो दो वृक्ष था वो गिरे पड़े हैं और कन्हैया दोनों वृक्ष के बीच में बंधा हुआ है, बेचारा बंधा होकर खड़ा हुआ है ऐसे करके। इस अवस्था में देख करके कन्हैया को बाबा तो सहम जाते हैं और सोचते हैं, अरे आज तो भगवान नारायण ने बहुत बड़ी रक्षा की, मेरे लाला की प्राणों की रक्षा कर दी। यदि ये दोनों वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिरते तो आज मेरे लाला का क्या हाल होता। उधर से मैया भी दौड़ दौड़ करके आई है और मैया उस भयंकर दृश्य को देख करके तो वे अत्यंत स्तंभित हो गई है कि ये मैंने क्या कर डाला, ये मेरे कारण ही हुआ। और मैया तो क्या कहें, वे निस्तब्ध हो गई। बाबा वहां जो गोप बालक थे, बच्चे थे, उनको पूछते हैं कि ये कैसा हुआ। तब बच्चों ने बड़े सुंदर तोतली बोली से कहते हैं, बाबा कन्हैया ज्यों ही इस पेड़ को छुए वैसे ही दोनों पेड़ गिर पड़े। इसमें से दो सुंदर सुंदर देवता निकले और उन्होंने हमारे कन्हैया का स्तुति किया, हाथ जोड़ करके कन्हैया की परिक्रमा करके वो तो उत्तर दिशा की ओर चले गए। अब बाबा को ये सब बातों से क्या विश्वास होगा हैं कि कन्हैया छुआ तो इतना बड़ा बड़ा वृक्ष गिर पड़ा, देवता निकले, लाला की स्तुति किया, परिक्रमा किया, बाबा को कहाँ विश्वास होगा। बाबा झट करके जा करके
कृष्ण को गोद में उठा लेते हैं। अभी तक कन्हैया मस्त थे, सखाओं के साथ हंस रहे थे, चुप थे। जैसे ही बाबा ने गोद में लिया, जोर जोर से बस शुरू हो गया नाटक करना, रोने लग गया। और कन्हैया के रोने को देख करके उनके सखा की कम है, और जोर से रोने लगे वो लोग भी, वो भी जोर जोर से रोने। बाबा ने लाला को सांत्वना देते हैं और उनके बंधन को खोलते हैं। देखो, वात्सल्य रस का बंधन है, इसलिए वात्सल्य रस से युक्त भक्ति खोल सकता है। हैं? वात्सल्य रस माता बंधन किया, और बाबा भी वात्सल्य रस से आप्लायित है, इसलिए बाबा ने उस बंधन को खोला। मधुर रस वाला भक्त खोल सकता था, सख्य दास्य शांत रस वाले भक्त उस माता के वात्सल्य बंधन को नहीं खोल सकते थे, क्योंकि भैया ये कोई साधन रस्सी का बंधन नहीं था, ये तो वात्सल्य प्रेम का ही बंधन था। किंतु मैया और बाबा दोनों के प्रेम में, दोनों के स्नेह में थोड़ा सा तारतम्य तो है ही। बाबा की प्रेम से मैया का प्रेम कन्हैया के प्रति अवश्य अधिक ही है। अभी क्या हुआ, कन्हैया को इस प्रकार की स्थिति में देख करके मैया तो जैसे सूखी लकड़ी होती ना, प्राणहीन जैसा, ऐसे प्राणहीन पुतली के समान वो वहाँ पर झट करके गिर पड़ी। रो भी नहीं पाई कि मैं थोड़ा सा दुख प्रकाश करूँ, रोऊं, वो स्थिति भी उनके सामने नहीं हुआ। देखा और साथ साथ मूर्छित होकर के गिर पड़ी। नंदा बाबा किसी प्रकार से कन्हैया को चुप करा करके अपनी झोली से एक लड्डू निकालते हैं, निकाल करके वे कन्हैया को देते हैं। बाबा कहते हैं, कन्हैया ये बता तुझे किसने बांधा था, क्या क्यों बांधा, तुझे किसने बांधा? तब कन्हैया कहते हैं, बाबा मैया ने बांधा था। अब इतना सुनते ही बाबा एकदम लाल हो गए, चुप हो गए बाबा। बाबा सोचते अब तो मैया को दंड देना ही है। सबसे बड़ा दंड ये है भैया, जो अपने प्रियजन होते हैं उनसे बात करना बंद कर दो, हैं? उनसे बात करना बंद कर दो, वो प्रियजनों के लिए सबसे बड़ा दंड होता है। इससे बढ़कर बड़ा दंड कोई, 2-4 थप्पड़ मार दो फिर वो ठीक हो जाएगी, लेकिन बात करना बंद कर देना, वो एक निमिष घूंट घूंट के जिंदा रह जाएगी। अब बाबा ने मैया से कुछ नहीं बोले, बड़े गंभीर हो गए नंदा बाबा, और कृष्ण बलदेव को अपने गोद में उठा करके दोनों को ब्रह्मांड घाट पर ले जाते हैं। ब्रह्मांड घाट में लेकर के दोनों बच्चों को वहाँ मल के स्नान कराते हैं, उसके बाद उनको गौशाला में ले जाते हैं। आज तो यशोदा मैया यहाँ आनंद महल में प्राणहीन सुखी लकड़ी के समान हो गई है, और बाबा दोनों बच्चों को लेकर के गौशाला में है। सुबह से शाम हो गया, बाबा वहाँ दोनों बालकों को मिश्री के साथ गाय के स्तन के दूध का जो धार है उसको बोलते हैं धारोष्ण दूध, धारोष्ण दूध से मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को पेट भर के पिला दिया। और घर जब शाम को वापस आए तो रोहिणी मैया ने रसोई बनाई थी, वो रसोई को परोसा। बाबा ने बड़े प्रेम से चुपचाप दोनों बच्चों को वो रसोई खिलाया, और उसके बाद बाबा ने भी थोड़ा सा प्रसाद अनमना मन से खाया कि आज इतना बड़ा घटना हुआ, मैं कैसे खाऊं। थोड़ा सा बाबा ने भी खाया, और फिर वे दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ गौशाला में चले गए। शाम हो गया, नंद महाराज के बड़े भाई उपानंद, उनके स्त्री रोहिणी मैया और ब्रज के जितने भी पौड़ महिलाएं थी, वे सब बाबा के पास पहुँचे। रोहिणी मैया दाऊ से कहती है, जा कन्हैया को पकड़ के ले आ, देख बाबा के बगल में बैठा है, हैं, ले आ जा। अब बलदाऊ कन्हैया को पकड़ने के लिए गया। कन्हैया ने इतना जोर से धक्का दिया दाऊ दादा को कि दाऊ दादा आज दूर जा कर के गिरे। भैया के कहने पर मुझे लेने आया है, धक्का मारा बहुत जोर से। बाद में उपानंद की स्त्री ने रोहिणी मैया से, उपानंद की स्त्री और रोहिणी मैया ने दोनों कन्हैया से कहते हैं, देखो कन्हैया, तुम्हारे मैया सुबह से पानी तक नहीं पी है,
तुम्हारे लिए वे रो रो के बुरी हालत है, उसके पास चल, तुझे देख करके थोड़ा पानी तो पिएगी, प्राण तो धारण करेगी। कन्हैया कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कन्हैया कहते किसके पास जाओगे? बाबा के पास जाऊंगा। मेरे पास आओगे? नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। हैं? क्यों? क्योंकि पता है रोहिणी मैया, जब मैया मुझे बांध रही थी, मैं तुमको भी पुकार रहा था, तब तुमने आया? तब तुम नहीं आया ना। और अभी बोले रहो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। रोहिणी मैया कहती अच्छा फिर भोजन किसके साथ करोगे? कन्हैया कहते कि बाबा के साथ करूंगा। रोहिणी मैया किसके साथ खेलेगा? दाऊ भैया के साथ खेलेगा। रोहिणी मैया कहती किसके साथ सोएगा? बाबा के साथ सोएगा। रोज तो तू मैया के साथ सोता था, आज बाबा के साथ सोएगा। तेरी मैया बहुत रो रही है। इतने में नंद बाबा ने कहा लाला मैं तेरी मैया को पीट दूं? जैसे ही बाबा के मुख से मैया को पीटने के बाद सुना, कन्हैया ने जोर से बाबा के हाथ को पकड़ लिया कि नहीं बाबा, मैया को पीटने की बात नहीं कहना। अंत में रोहिणी मैया कहती है लाला, अगर तेरे मैया राम नाम सत्य हो जाए तो, मतलब मर जाए तो क्या होगा? सुनते ही कन्हैया दौड़ के आकर के रोहिणी मैया की गोद में बैठ गया। और उस समय माँ यशोदा तो वहां बड़े जोर से विलाप कर रही थी। तब रोहिणी मैया ने कन्हैया को लेकर के यशोदा के गोद में बिठा दिया। मैया भी रो रही है, कन्हैया भी रो रहे हैं, बाबा भी रो रहे हैं, रोहिणी मैया भी रो रहे हैं, सभी गोपीगण वहां रो रही है। सभी एकत्रित होकर के ब्रजवासी आज रो रहे हैं यहाँ पर। मतलब आज नंद महल के वातावरण क्रंदनमय हो गया है। अंत में जो बूढ़े बूढ़े गोपगण थे वे सब आकर के सबको सांत्वना देने लगे। रात को खाने के बाद नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं लाला जा तेरे मैया को पकड़ के ले आ मेरे पास। कन्हैया दौड़ के जाकर के मैया के आंचल को पकड़ करके बाबा के समीप ले आते हैं। फिर माँ यशोदा संकोच करते हुए बड़े संकोच से सबको खिलाती है। सब ने बड़े आनंद से भोजन करते हैं। उसके बाद मैया यशोदा श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर के सदन कक्षा में चली जाती है। इस प्रकार के लीला वहाँ हुआ था। और ये कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ, जीव गोस्वामी जी ने ये गोपाल चंपू में ये सब लीला वर्णन किया है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो